हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा पिछले वाला लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे जिसमें हम एस्कोमैसिटीज के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाए थे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या बाबू, एस्कोमैसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग किस पे आ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो माइसेलियम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। और माइसेलियम कैसा होता है, एन नंबर ऑफ सेल होता है। बेटा ये क्या किया, गैमीट को प्रोड्यूस किया। क्या किया, गैमीट को प्रोड्यूस किया। और कैसा स्टेज आ गया, तो डायक्रियन स्टेज आ गया। तो सुनेंगे एक बात को, हम बताए थे लोअर फंजाई और हायर फंजाई के बारे में। लोअर फंजाई में क्या होता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, डायक्रियन स्टेज अब्सेंट रहता था। बट हायर फंजाई, एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता था तो वहां पे क्या होता था, डायक्रियन स्टेज प्रेजेंट रहता था। ये बात नोट करने का है, पीछे क्लियर हो चुका है। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमैसिटीज में। बेटा जब ये माइसेलियम हो गया, ये माइसेलियम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को माइसेलियम बोलते हैं। तो देखो अब क्या, ये गैमीट को प्रोड्यूस किया, ये गैमीट प्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, डायक्रियन स्टेज आया। क्या है बाबू, तो ये डायक्रियन स्टेज आया। तो डायक्रियन स्टेज हुआ, डायक्रियन स्टेज आने के बाद क्या हो गया बेटा, देखो जब गैमीट और जायगोट बन रहा तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही। तो डायक्रियन स्टेज के बाद क्या होगा, कैरियोगेमी आया। यानी प्लाज्मोगेमी के बाद क्या हुआ, डायक्रियन स्टेज आया, तब कैरियोगेमी हुआ। कैरियोगेमी किसको बोलते हैं, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को कैरियोगेमी बोलते हैं। ये जायगोट बन गया। अब ये जायगोट क्या देगा, स्पोर देगा। तो कैसा स्पोर बन रहा, तो एस्को स्पोर बन रहा, मतलब एस्कस के अंदर स्पोर बन रहा। तो हम टर्म को समझेंगे पहले, एस्कस होता क्या है, तो एस्को स्पोर, क्योंकि एस्कस के अंदर स्पोर बन रहा है इसलिए इसको एस्को स्पोर बोलते हैं। तो एस्को स्पोर क्या कर रहा है, एस्को स्पोर प्रोड्यूस इंडोजेनेसली। कैसा है, इंडोजेनेसली, क्योंकि कवर के अंदर है सेक लाइक कॉल्ड एस्कस। समझ गए बात को। तो एस्कस के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पोर, इसको बोलेंगे एस्को स्पोर। और एस्को स्पोर होता क्या है, तो सेक्सुअल स्पोर को बोलते हैं एस्को स्पोर। और कैसा है, कवरिंग के अंदर स्पोर बन रहा। बेटा यहाँ पे फ्रूटिंग बडीज आ रहा। देखो फ्रूटिंग बडीज क्या होता है, तो जब माइसेलियम जो रहता है उसका एरियल मॉडिफिकेशन होगा, मतलब एरियल मॉडिफिकेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रूटिंग बॉडीज बोलेंगे। तो इसका फ्रूटिंग बॉडीज कैसा है, तो 2n नंबर का है। और ये क्या है, एस्कोकार्प क्या है, तो जब एस्कस ही अरेंज हो जाएगा ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्या, फ्रूटिंग बॉडीज में, तो इसी को क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प बोलेंगे। और यहां से क्या होगा बेटा, सेक्सुअल स्पोर आपका चला जाएगा, फिर से इसमें ये साइकिल रिपीट होगा। तो एक तरह ध्यान देंगे कि डायक्रियन स्टेज, ये याद करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि डायक्रियन स्टेज प्रेजेंट रहता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमैसिटीज में, क्योंकि ये हायर फंजाई है। अब बेटा इसमें कुछ एग्जांपल आता है जिसको याद करना है। तो देखें, ईस्ट क्या है, नॉन फिलामेंटस होता है। पेनिसिलियम क्या होगा, नोटेटम होगा। पेनिसिलियम नोटेटम एंटीबायोटिक, एस्परजिलस जिसको टॉक्सिन या एलोटॉक्सिन होता है। क्लेबिसेप्स होता है, गिब्स एलएसडी देता है। और हेलियोसिनोजेन होगा। और मॉरेस और ट्रफल्स होगा, डेलिसियस होगा जो। और क्या होगा, न्यूरोस्पोरा जो बायोकेमिकल और जेनेटिक मटेरियल होगा। तो बेटा इसको अच्छे से, इस साइकिल को फिर से आप लोग देखिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है ना बेटा। टर्म को यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। कौन, तो एस्कोकार्प क्या है, एस्कस क्या है और एस्को स्पोर क्या है, जो हम पूरे तरीके से क्लियर कर दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग बेसिडियोमैसिटीज को, ठीक है ना। खत्म हो गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग का एस्कोमैसिटीज का, ठीक है। तो अब हम लोग आ रहे हैं बेसिडियोमैसिटीज की तरह। बेटा देखो बेसिडियोमैसिटीज क्या है, तो इसमें एक एग्रीकस आता है। क्या आता है बाबू, तो एग्रीकस होता है। तो एग्रीकस का क्लास के बारे में जानेंगे तो ये बेसिडियोमैसिटिलेज होता है, मैसिटीज होता है, ठीक है। और इसका सब क्लास होता है होमोबेसिडियोमैसिटेड, ठीक है। और क्या होगा, इसका ऑर्डर जो होगा आपका बाबू, ये एग्रीक्लेस होगा। और क्या होगा, फैमिली इसका एग्रीकिएसी होगा, जिसको गिल फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल फंजाई बोलते हैं। और इसके जीनस के बारे में जाने तो एग्रीकस होगा इसका जीनस। तो बेटा ये किसके बारे में था, एग्रीकस के बारे में। अब देखो कॉमन नेम एग्रीकेसी, ठीक है। मशरूम क्या होता है बाबू, इडाइवल फॉर्म होता है। इडाइवल फॉर्म समझते हो, इडाइवल जो खाने वाला चीज है, ये क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है। और इसमें कौन कौन सा मशरूम आता है, तो व्हाइट आएगा और पिंक टाइप का मशरूम आएगा। एक होता है टोडस्टूल जिसको पॉइजनस फॉर्म बोलते हैं। इसी में आता है एमिनोटा वर्ना, एमोनीटा वर्ना, ठीक है ना। ये क्या होता है, मोस्ट पॉइजनस होता है, ठीक है। मोस्ट पॉइजनस होगा तो नाम याद रखेंगे एमोनीटा वर्ना, ठीक है।
अब देखो इसके हैबिटेट के बारे में बात करें तो हैबिटेट इसका कहाँ पे होगा, ग्रो ऑन वुड, इपीजैलिक। बेटा क्या होता है इपीजैलिक, मतलब जो वुड पे ग्रो करे, वुड के सरफेस पे, मतलब इपी मतलब क्या, आउटर लेयर पे, मतलब ऊपर की ओर ग्रो करे, उसको क्या बोलेंगे, इपीजैलिक बोलेंगे। इपी मतलब क्या बोल सकते हैं, तो आउटर बोलेंगे। जैलिक मतलब किसका बात हो रहा है, तो वुड का बात हो रहा। तो किसी वुड के सरफेस पे जब कोई चीज ग्रो करे तो उसको क्या बोलेंगे, इपीजैलिक बोलेंगे। कैसा होता है बेटा, तो सेप्रोफाइटिक होता है। अब देखो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम इसके, तो कॉमन स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, तो सेप्टेट होगा। कैसा होगा बाबू, तो सेप्टेट। सेप्टेट और ब्रांचेस हम बता दिए हैं, सेपरेशन जिसमें हो, यानी ये सेपरेशन हो गया है। सेपरेशन क्या है, ब्रांच में है, और कैसा ब्रांच में है, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस का सेपरेशन, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको सेप्टेट बोलते हैं। जब कोई सेपरेशन नहीं रहेगा उसको एसेप्टेट बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, और सिम्बायोटिक हो सकता है। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसका रिप्रोडक्शन जनरली जो होता है वो वेजिटेटिव के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। वेजिटेटिव कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। नोट, ए सेक्सुअल स्पोर क्या होता है, एब्सेंट रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। नोट, ए सेक्सुअल स्पोर क्या होता है बाबू, तो एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है बाबू, तो एब्सेंट होता है, एकदम क्वेश्चन आने का चांस है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट, ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल ऑर्गन से होगा। बट देखो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, तो सोमैटिक हाइपी से बनेगा। अब इसके आगे हम लोग इसका देखते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सोमैटिक हाइपी के थ्रू होगा। अब किसका पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल क्या था और वेजिटेटिव क्या था देखे थे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं किसका, तो हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज का। नोट, एक पॉइंट नोट करना है, देखो बेटा इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमिट एब्सेंट होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, तो सोमैटिक हाइपी, मतलब इसके बॉडी से होगा। किससे होगा, तो इसके बॉडी से होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइपी बोलेंगे, यानी सोमैटिक, सोमा मतलब सेल, यानी बॉडी सेल। देखो क्या हो रहा है, माइसेलियम है, माइसेलियम से क्या बना आपका, सोमैटिक बॉडी हुआ ये तुम्हारा, माइसेलियम से ये हुआ। एक मिनट थोड़ा सा कट करना। देखो बेटा ये माइसेलियम है, माइसेलियम मतलब इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा, किसके, सोमैटिक हाइपी के थ्रू हो रहा। तो सोमैटिक हाइपी क्या हो रहा, देखो बेटा जब गैमिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, गैमिट एब्सेंट होगा तो इसके बॉडी से होगा, तो माइसेलियम हो गया। माइसेलियम से क्या हुआ, इसका सोमैटिक हाइपी आया। देखो ये सोमैटिक बॉडी हो गया इसका, या सोमैटिक हाइपी बोलेंगे। ये देखो सोमैटिक हाइपी मिलके क्या बनाया, तो ये डायक्रियोटिक हाइपी बनाया। देखो बेटा इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस दोनों एक चेंबर में चला गया, तो क्या बन गया, ये डायक्रियोटिक हाइपी बन गया। कैसा बन गया बाबू, तो डायक्रियोटिक हाइपी बन गया, यानी बॉडी से हो रहा। माइसेलियम से क्या हो रहा, सोमैटिक हाइपी, और सोमैटिक हाइपी से क्या बना, डायक्रियोटिक हाइपी बन रहा। और देखो बेटा जब ये बना तो अब इसमें कैसा टाइप का स्पोर बनेगा, सुन लो बात को। तो क्या होता है, हम बताए थे एरियल मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो एरियल मॉडिफिकेशन किसका होगा, माइसेलियम का, तो फ्रूटिंग बॉडीज बनेगा, लेकिन n+n होगा। ये डायक्रियन स्टेज होता है, पता है ना आप लोग को, ये डायक्रियन। ये देखिए ये बेसिडियम है, तो इसका बेसिडियम कैसा हो गया, n+n हो गया। और ये क्या दिख रहा है, ये स्पोर दिख रहा। देखो इन बेसिडियम कैरियोगेमी मियोसिस किसके थ्रू हो रहा, तो मियोसिस के थ्रू हो रहा। और स्पोर कैसा बन रहा, तो एक्सोजीनस बन रहा। तो स्पोर कैसा बनेगा इसमें, तो एक्सोजीनस। क्यों एक्सोजीनस बन रहा, तो बाबू देखो ये जो है ये आपका स्पोर कैसा है, एक्सोजीनस है, क्योंकि क्या हो रहा, बाहर बन रहा, किसी कवर के अंदर नहीं बन रहा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोजीनस बोल रहे हैं। अगर कवरिंग रहता तो इंडोजीनस हो जाता। अब देखो ये क्या है, बेसिडियम के ऊपर क्या है, स्पोर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर बोलते हैं। अब बेटा पूछेंगे एक क्वेश्चन आप लोग का, सिंपल सा बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिडियोमाइसिटीज में कैसे होता है, तो वहां पे कोई गैमिट नहीं बनता है, गैमिट एब्सेंट रहता है। होता कैसे है, तो सोमैटिक हाइपी, यानी माइसेलियम से सोमैटिक हाइपी, सोमैटिक हाइपी मतलब उसके बॉडी सेल से, तो सोमैटिक हाइपी हो गया। सोमैटिक हाइपी से क्या बनेगा, डायक्रियोटिक हाइपी बनेगा। डायक्रियोटिक हाइपी के बाद क्या बनेगा, ये स्पोर बनेगा। तो कैसा हो गया, तो डायक्रियोटिक स्टेज आ गया, यानी इसका न्यूक्लियस एक चेंबर में चला गया, इसलिए इसको डायक्रियोटिक हाइपी बोलते हैं। वो क्या, फ्रूटिंग बॉडीज बनेगा। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, स्पोर लगेगा। इस स्पोर के ऊपर क्या, बेसिडियम इसको बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को। बेसिडियम कैसा है, n+n है। इन बेसिडियो
क्या होगा, बेसिडियम में क्या होगा, तो बेसिडियम में कैरियोगैमी होगा। बेटा आप जानते हैं ना कैरियोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, और स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। कैसा स्पोर बनेगा, तो एक्सोजीनस स्पोर बनेगा। क्यों, क्योंकि किसी कवर के अंदर नहीं है, इसलिए एक्सोजीनस स्पोर होगा। और इस स्पोर को क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज कैसा रहेगा, तो N+N होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपसे कहीं पूछता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरियोगैमी, डिलेड कैरियोगैमी कैसे कहां पे होता है, तो तुरंत कैरियोगैमी किसमें हो रहा था, तो इसके पहले एस्कोमैसिटीज पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, तुरंत कैरियोगैमी हो जा रहा था आपका। किसके बाद, पहले क्या हुआ, फ्यूजन हुआ था, तो फिर कैरियोगैमी हो गया, मतलब जस्ट कैरियोगैमी हुआ। और एक में कैरियोगैमी क्या हो रहा, डिलेड हो रहा, मतलब लेट से कैरियोगैमी किसमें होता है, तो याद रखेंगे लेट से जो कैरियोगैमी होता है वो आपका बेसिडियोमैसिटीज में होता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब पूरा फाइकोमैसिटीज, एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज का एक इंपॉर्टेंट नोट जहां से क्वेश्चन आने का चांस है एकदम, इसको आप लोग अच्छे से याद कर जाएंगे। क्या करेंगे, याद कर जाएंगे। तो बेटा देखो फाइकोमैसिटीज में क्या, फाइकोमैसिटीज में कैसा है सेक्सुअल स्पोर बनता है, तो इंडोजिनस, मतलब क्या हो गया, स्पोर के क्या बन रहा है, स्पोर अंदर में बन रहा है किसी कवर के अंदर में, तो इंडोजिनस होगा। और सेक्सुअल स्पोर भी कहां बन रहा है, तो इंडोजिनस, सेम हो गया बाबू। अब देखो एस्कोमैसिटीज का बात करेंगे तो एस्कोमैसिटीज में क्या हो रहा है, तो एक्सोजीनस हो रहा है, यानी जो स्पोर जो है कैसा बन रहा है, बाहर में बन रहा है बिना किसी कवर का, तो इसको बोलेंगे एक्सोजीनस। बट इसमें क्या हो रहा, सेक्सुअल स्पोर कहां बन रहा, तो कवर के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंडोजिनस बोलेंगे। अब देखो बेसिडियोमैसिटीज में क्या होता है, तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस नोट करना है इसको, अब्सेंट होता है। तो किसमें सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है, तो बेसिडियोमैसिटीज में सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है। बट इसमें एसेक्सुअल स्पोर किसमें अब्सेंट है, तो बेसिडियोमैसिटीज में। बट इसका सेक्सुअल स्पोर कैसा बन रहा है, अभी जस्ट बताया है आपको कैसा बन रहा, तो ये आपका बन रहा है आपका बेसिडियोस्पोर, मतलब कैसा बन रहा, बाहर की तरफ बन रहा। एक्सोस्पोर बिना किसी कवरिंग का बन रहा, एक्सोस्पोर इसको बोलेंगे। तो कैसा हो गया आपका, तो एक्सोस्पोर होगा। अब देखिए ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में बात हो रहा, तो इसका कैसा स्पोर बनेगा, तो एक्सोजीनस बनेगा। और उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, तो कोनेडिया का फॉर्मेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस, देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या एब्सेंट है, तो सेक्सुअल स्पोर, और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या एब्सेंट है, तो एसेक्सुअल स्पोर। नोट बेसिडियोमैसिटीज में क्या है, तो यहां पे क्या एब्सेंट है आपका, तो एसेक्सुअल एब्सेंट। बट अगर हम ड्यूटेरो का बात करें तो यहां पे क्या एब्सेंट है बाबू, तो सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है। क्लियर हो गया आपका, ये हुआ आपका पूरा तरीका से, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। देख लिए बेटा पूरा तरीका से हम लोग, तो यहां देख लेंगे माइसेलियम से क्या हुआ, सोमेटिक हाइपी बन गया, सोमेटिक हाइपी से क्या बन गया, डाइकोरेटिक हाइपी बन गया, और इसमें डिलेड कैरियोगैमी होता है। बेसिडियम बन रहा है N+N, और फ्रूटिंग बॉडीज भी कैसा बन रहा है, N+N। ये आपको बताया था बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प के बारे में बता चुके हैं बहुत पहले, उसके पहले हम बेसिडियोकार्प को क्लियर किए थे, क्योंकि यहाँ बेसिडियम बन रहा है इसलिए यहाँ पे बेसिडियोकार्प स्ट्रक्चर होगा। और ये क्या होगा, पूरा तरह से मियोसिस होकर क्या करेगा, स्पोर बनेगा, बट एक्सोजीनस बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर बोलते हैं। इस तरह से आपका क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया आपका बेसिडियोमैसिटीज। अब देखो बेटा लास्ट जो बचा है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज बचा है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखो बेटा हम बताए थे परफेक्ट फंजाई और इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट फंजाई वो होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है, और क्या होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहेगा। तो बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो देखो इसको कहां पे रखे हैं, तो इम्परफेक्ट में रखे हैं। कहां रखे हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। देखो इम्परफेक्ट में है, अब ये इम्परफेक्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, जब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कवर हो जाएगा या उसके बारे में जान जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करके इसको कहां डाल देंगे, परफेक्ट में डाल देंगे। तो देखो फंजाई क्लासिफिकेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ सेक्सुअल स्पोर फ्रूटिंग बॉडी। इसका क्या करना है, अभी स्टडी बचा हुआ है इसका सेक्सुअल स्पोर और फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में। देखो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो अब्सेंट होता है, ठीक है, और नॉट डिस्कवर येट, मतलब अभी तक नहीं हुआ डिस्कवर। अगर डिस्कवर हो जाता तो ये तो परफेक्ट हो जाता, लेकिन अब डिस्कवर हो जाएगा तो इसको कहां डाल देंगे, तो परफेक्ट में डाल देंगे। अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका हैबिटेट मिनरल साइकिल में होगा और सेप्रोफाइटिक होगा। बेटा इसका हाइफी जो रहता है वो सेप्टेट होता है, सेपरेशन में रहेगा न्यूक्लियस इसका,
और स्पोर के बारे में बात करें तो स्पोर एसेक्सुअल कोनिडिया के थ्रू, और सेक्सुअल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये क्लियर बात याद रखना है। और देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूटिंग बॉडीज हो जाएगा तो परफेक्ट स्टेज में चला जाएगा, ना तो अभी कहाँ है, इम्परफेक्ट स्टेज में। तो मोटा मोटी याद रखना हमको कि ड्यूटेरोमाइसीटीज इम्परफेक्ट फंजाई है। जब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम इसका स्टडी कर लेंगे और डिस्कवर हो जाएगा तो इसको परफेक्ट फंजाई में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, हम फंजाई में इसको पढ़ेंगे। तो अभी तक इसका डिस्कवर नहीं हुआ। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अल्टरनेरिया होता है जो अर्ली ब्लाइट पोटैटो काउज करता है, कॉलिटोट्राइकम होता है जो रेड रोट ऑफ शुगर केन में होता है, और एक ट्राइकोडर्मा होता है। बेटा ये 3 एग्जाम्पल है इसका, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट। अब देखो बाबू ट्रिक है, अगर याद करना है इसको तो क्या याद करेंगे, टीसीए। क्या करेंगे, टीसीए। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसके टीसीए। तो टीसीए क्या होता है, तो ट्राइकोडर्मा हो जाएगा, सी से कॉलिटोट्राइकम हो जाएगा, और ए से अल्टरनेरिया हो जाएगा। तो याद करने का तरीका यही है, टीसीए। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों, और अच्छे से आप लोग वीडियो देखिए, मेरा वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा, और अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।